हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल यानी कि स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं क्वेश्चन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर कन्वर्जन। ठीक है, नंबर कन्वर्जन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल नंबर, ठीक, और कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी नंबर। अभी हम लोग सीख रहे थे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, फिर डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, उसको हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल नंबर, फिर ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कंसेप्ट आज सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन एक नंबर कह रहा है क्या, नोट में हम लोग लिखे हैं कि बाइनरी नंबर का बेस जो होता है 2 होता है। कोई भी संख्या दिया रहेगा तो इसका बेस कितना दिया रहता है, 2 रहता है। और ऑक्टल नंबर का बेस आपका इस तरफ 8 दिया हुआ रहेगा। कितना रहेगा, 8 रहेगा। वो आपका पहचानने का तरीका है। जिस प्रकार डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, उसी प्रकार ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है। ठीक है, तो बाइनरी से ऑक्टल नंबर का हम लोग चेंज कैसे करते हैं या ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं वही कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखते हैं। तो देखिए इसका रेंज जो होता है 0 से 7 तक होता है। रेंज कितना होता है इसका, 0 से 7 तक होता है। आपका ऑक्टल नंबर का रेंज होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के द्वारा इस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है इसका, देखिए 4 to 1। आप इधर से 1 to 4 बोल 3 क्यों ले लिए, इसका जो रेंज 7 होता है तो 1 से शुरू करेंगे और किस किस संख्या को लेने पर जोड़ करने पर उसका जो 7 हो रहा है। तो 2 1 3 और 4 3 7, बस इसी 3 आप डिजिट जो ले लिए इसी से सारा क्वेश्चन आपको ऑक्टल नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक, 3 का पेयर आपको करना पड़ेगा, चाहे कितने भी संख्या इसमें दिया हुआ रहेगा हम लोग 3 का पेयर उसमें बनाएंगे। ठीक है, तो 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में देखिए 1 0 0 है, फिर 1 1 0 है। तो इसको पहले हम लोग 3 का पेयर करेंगे। देखिए 1 1 0 है, 1 0 0, 3 का पेयर तो है इसमें। ठीक, अब इसमें देखिए हम लोग क्या लिखे थे कि 1 to 4 लिखना है, 1 to 4 लिखना है। तो 1 to 4 लिखेंगे तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 1 2 4 लिख दिए। इसको भी लिखिए 1 2 4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, जहां 0 है उसको खत्म, 0 वाला खत्म, यहाँ भी 0 है खत्म। 4 और 2 कितना 6, इधर सब खत्म हो, क्या बचा 4, यानी 6 4। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 4 का 8। ये आपका ऑक्टल नंबर में चेंज होगा, ये कंसेप्ट। फिर इसको अगर लेकर चलेंगे तो फिर ये पता चलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर क्वेश्चन पे देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए 1 0 1 1 बेस 2 है यानी बाइनरी में है। यहाँ बेस क्या दिखाई पड़ा 8 है, यानी ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। और ये जो फॉर्मूला होता है 4 to 1, इसको 3 का पेयर में लिखना है। तो 3 का पेयर यहाँ देखिए, पहले 0 1 1, 3 का पेयर हो गया। अब बचा 1, इसको भी 3 के पेयर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 लिख देना है। चाहे कोई भी संख्या के पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसको 4 to 1 फॉर्मूला क्या है, 4 to 1 यहाँ लिखिए 1 2 4, 1 2 4। जहाँ 0 मिल गया उसको खत्म कर दीजिए। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 3, यानी 1 3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 3 का बेस 80 आपको ऑक्टल नंबर में चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें क्या सीखे, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। बाइनरी ऑक्टल नंबर का जो रेंज होता है 0 से 7 होता है। उसका फॉर्मूला 1 to 4, 1 to 4 कहाँ से ले लिए कि जोड़ करने पर 2 1 3 और 4 3 7 हो रहा है। ठीक है, उसी फॉर्मूला से हम लोग सारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन और एक दो को लेते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है फिर बाइनरी में दिया है उसको हम लोग ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो अभी जो हम लोग दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका जो रेंज होता है आपका क्या बताएं, अभी रेंज जो होता है 0 से 7 तक होता है। और एक जो फॉर्मूला इसका होता है आपका 4 to 1। बस इसी आधार पर सारे हम लोग बाइनरी को ऑक्टल नंबर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, 3 का पेयर करना है। जो 3 देख रहे हैं जोड़ने पर 7 हो रहा है, 3 के पेयर में इसको लिखना है। सबसे पहले 1 1 0, फिर इसको 3 के पेयर में लिखिए, फिर ये 3 के पेयर में लिखिएगा 1 1 0, बच जा रहा है 1, इसको भी 3 के पेयर में लिखना है, तो 0 बिठा देना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखिए 1 4 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। जहाँ 0 मिल गया उसको खत्म कर दीजिए, 0 वाला खत्म हो गया। ठीक, यहाँ कितना बचा, 0 वाला खत्म हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा आपका
2 और 1 3, यहाँ बचा 3, यानी 1 इसको लिख सकते हैं 133 का बेस 8। ये आपका ऑप्शन नंबर में चलिए, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर में। देखिए तो इसको भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का पेयर में लिखेंगे। ये जो बताया गया फॉर्मूला इतना, ठीक है। इसका रेंज 0 से 7 तक होता है। ऑक्टेन नंबर का जब भी रेंज देखेंगे 0 से 7 तक ही होगा, ठीक है। कभी भी आपका एक चीज नहीं दिया हुआ रहेगा, जैसे बोलेगा 29 या 49, ऐसा नहीं रहेगा। कहा कि 0 का रेंज 46 रह सकता है, रेंज 6 तक तो 45 रह सकता है, लेकिन ये 7 से ऊपर नहीं जाएगा, वो ऑक्टेन नंबर का वो नहीं होगा। अब देखिए इसको फिर हम लोग 3 के पेयर में लिखेंगे 1 0 0, ठीक। फिर इसको 0 1 थोड़े भी 0 बैठा दीजिए, 3 के पेयर में कर दीजिए। फिर इसको देखिए 1 2 4 1 2 4, ठीक। 0 वाला खत्म कर दीजिए, 0 खत्म 0 खत्म 0 खत्म 0 खत्म, बचा क्या 2 और इधर 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 1 का बेस कितना 8। ये आपका ऑक्टेन नंबर में चेंज होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बाइनरी को ऑक्टेन नंबर में कैसे चेंज करते हैं वो कॉन्सेप्ट हम लोग इस फॉर्मूला से सीखिए, ठीक है। अब हम लोग ऑक्टेन नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपका ऑक्टेन नंबर में दिया हुआ है, बेस 10 है या बेस कितना दिखाई पड़ रहा है 2 है, तो क्वेश्चन में नहीं भी लिख सकता है कि ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। हम लोग को बेस को देख के उसको पहचानना है कि किस में दिया हुआ है, क्योंकि ऑक्टेन नंबर का बेस जो होता है 8 होता है, ठीक है। वही जो रेंज होता है ऑक्टेन नंबर का, जो रेंज होता है आपको बताएं 0 से 7 तक होता है, 0 से 7 तक होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है भी बताएं हम लोग 4 2 1 4 2 1 4 2 6 1 7, ठीक। 7 इसलिए लिया गया कि इसका जो रेंज 0 से 7 तक होता है, इसका बेस होता है 2 और बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं इतना बराबर व्हाट कर रहा है, यानी ऑक्टेन नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। देखिए तो इसको 2 भाग में लिख लेंगे 6 और 4, ठीक। बस इसी कांसेप्ट से बनाएंगे। ये जो फॉर्मूला है, ये भी जो हम लोग बाइनरी टू ऑक्टेन नंबर में चेंज किए, सेम उसी प्रकार ऑक्टेन को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको लिखिए 1 2 4 1 2 4 लिखिए। अब देखिए 6 लाने के लिए इनमें कौन कौन संख्या को जोड़ना पड़ेगा, एक 4 को जोड़ना पड़ेगा, एक 2 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। यहाँ 4 सिर्फ 4 को जोड़ेंगे हम। जहाँ 4 जोड़ने पर आपका 6 आया वहाँ पे 1 लिख दीजिए, और जहाँ पर खाली है वहाँ पे 0 बैठा दीजिए। यहाँ पे 1 यहाँ 0 ये हो, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, यानी 1 1 0 फिर 1 0 0, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। व्हाट की जगह कितना आ गया आपका 1 1 0 1 1 0 0, ये आ गया, ठीक है। फिर हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किए थे, कॉन्सेप्ट सीखे थे हम सिर्फ इसी फॉर्मूला से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए ऑक्टेन नंबर में इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसको देखिए सबसे पहले इसको 2 भाग में लिखेंगे हम लोग, 2 भाग में लिख दिए। इसको लिखिए 1 2 4 1 2 4, ठीक। अब 3 लाने के लिए यहाँ हमको 2 को जोड़ना होगा और 1 को जोड़ना होगा। यहाँ 7 लाने के लिए 4 2 6 7 सभी को तीनों को जोड़ना होगा, तीनों को जोड़ना होगा, ठीक। तो जिसको जोड़ने में 3 आया उसके नीचे 1 लिख दीजिए, जिसको जोड़ने में जिसको नहीं जोड़े खाली है उसमें 0 बैठा देना है। इसमें भी जिसको जोड़ने में 7 है तो तीनों को जोड़ने में 7 है, तीनों के नीचे 1 लिख दीजिए। अब इसको लिख दीजिए 0 1 1 1 1 1 5 ये 0 को लिखिए, कोई भी संख्या से पहले अगर 0 लिखा जाता है तो नहीं भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस 2, ये बात है, ठीक है। इस तरह और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 133 का बेस कितना दिया है, यहाँ बेस कितना दिखाई पड़ रहा है 2, यानी ऑक्टल को फिर हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो कॉन्सेप्ट तरीका इसमें सीखिए। देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला ही तरीका 1 3 3 का पेयर में हमेशा लिखना है, ठीक। अब इसको क्या करना है 4 2 1, इसको 1 2 4 1 2 4 1 2 4 लिख दीजिए, ठीक। अब इसमें 1 लाने के लिए सिर्फ 1 को जोड़ना होगा, 3 लाने के लिए 2 और 1 को जोड़ना होगा, 3 लाने के लिए 2 और 1 को जोड़ना होगा, ठीक। तो जहां 4 जोड़ने पर 1 आया वहां पे 1 लिखेंगे, खाली जगह पे 0 लिख देना है, ठीक। फिर यहाँ देखिए 1 1 यहाँ पे 0 लिख देना है, खाली जगह फिर 1 1 यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखे हम लोग, इससे पहले 0 है ये लिखो या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हम लोग इसको लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 1, इसका बेस 2, ये आपका
133 को बाइनरी में जब कन्वर्ट किए तो कितना है ये नंबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार चाहे ऑक्टल टू बाइनरी बोले, बाइनरी टू ऑक्टल बोले, किसी में कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला से आप दोनों को बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये आपको जो है 56 आपका 56 का बेस 8 है बराबर व्हाट का बेस कितना है 2। ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कितना आंसर आ रहा है, फिर हम उसको कमेंट में बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।